हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए पटियाला सलवार लेकर आए हैं। साथ ही साथ हम पटियाला सलवार में आपको प्लेट्स बनने का तरीका भी बताएंगे। तो पटियाला सलवार के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक ली है और सबसे पहले हम आपको बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। बेल्ट के लिए हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार अर्ज में फोल्ड किया है और बड़ी साइज में हम बेल्ट की लेंथ 9 इंच लेते हैं और बेल्ट हमारी सिल के तैयार 7 इंच की होती है। तो बेल्ट की लेंथ यहाँ पे हमने 9 इंच ली है। बेल्ट हमारी 7 इंच की सिल के तैयार होगी और अब हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। और ये तो हो गई लेंथ। बड़े साइज़ की सलवार में हम 9 इंच ही बेल्ट की लेंथ रखेंगे। अब हम आपको बेल्ट की चौड़ाई बता रहे हैं। बेल्ट की चौड़ाई हम कमर के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कि कमर साइज़ है 28 इंच, तो इसका आधा हुआ 14 इंच। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क किया है और इसके बाद फोल्ड बेल्ट में 7 से 8 इंच फैब्रिक हम और ऐड करते हैं। इस तरह आप हर साइज़ की बेल्ट की चौड़ाई रख सकती हैं। 7 से 8 इंच फैब्रिक ही हमें ऐड करनी होती है फोल्ड बेल्ट में। सिंगल में वो 14 इंच रहेगी, फोल्ड में 7 इंच रहेगी, 7 इंच रहेगी। अब हम जो सलवार के पार्ट्स होते हैं वो हमें कट करने हैं। तो सलवार के पार्ट्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को हमने एक बार अर्ज में फोल्ड किया है और अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो पार्ट्स की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड किया है। पार्ट्स की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम मोहरी के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कि मोहरी हम 6 इंच की रखेंगे तो पार्ट्स की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम 7 इंच लेंगे। कि जो हम मोहरी है वो हम 6 इंच की तैयार करेंगे तो पार्ट्स की जो हम चौड़ाई है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। और यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जो हमने पार्ट्स में 1 इंच फैब्रिक ऐड की है, जो हमने पार्ट्स में 1 इंच फैब्रिक ऐड की है वो हमने सिलाई के लिए ऐड की है। अब हम पार्ट्स की लेंथ ले रहे हैं। 7 इंच की हमारी बेल्ट सिल के तैयार होगी और 33 इंच के हम ये पार्ट्स सिल के तैयार करेंगे। तो हम पार्ट्स की लेंथ 34 इंच ले रही हैं। इस तरह आप पार्ट्स की लेंथ रखें। पहले आप 33, तो यहाँ पे हमने पार्ट्स की लेंथ 34 इंच ली है। पार्ट्स हमारे 33 इंच के तैयार होंगे और 7 इंच की हमारी बेल्ट। तो इस तरह हमारी जो सलवार है वो हमारी 40 इंच की तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने जो पार्ट्स की लेंथ है वो हमने 34 इंच ली है। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह आप सलवार की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकती हैं। मेजरमेंट अलग होगा और हमारा जो मेथड है वो यही रहेगा। और अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हमने इसकी लेंथ को कट किया है और फिर हम इसे साइड से कट कर रहे हैं। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप इसे बेल्ट के लिए और मोहरी के लिए यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने सलवार के पार्ट्स कट कर लिए हैं। आप सलवार की लेंथ कम भी रख सकती हैं, ज़्यादा भी, सिर्फ आपको पार्ट्स की लेंथ ही कम रखनी है। अब हम आपको कली कट करना बताएंगे। जितनी भी ये फैब्रिक बची हुई है इस फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड किया है एक बार। अब की बार मैंने इसे अर्ज में फोल्ड नहीं किया, चौड़ाई में फोल्ड किया। ये चौड़ाई है और ये कपड़े का अर्ज है। ठीक है, अब वो हम आपको कली कट करना बताएंगे। पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हम जो ये कपड़े का अर्ज है इधर की तरफ से हम कली की लेंथ ले रहे हैं। पहले हम नंबर 1 की तरफ से कली की लेंथ रखेंगे, दूसरी तरफ हम नंबर 2 रखेंगे। ठीक है, इधर की साइड को हमने नंबर 1 रखा है और दूसरी साइड को हमने नंबर 2 रखा है। तो पहले हम नंबर 1 की साइड से कली की लेंथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कली की लेंथ भी पार्ट्स के अकॉर्डिंग रखेंगे, 34 इंच। तो यहाँ पे हमें 34 इंच पे मार्क करना है। अभी हम यहाँ पे आसन का मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमें कली की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हमने कली की लेंथ 34 इंच ली है। इसके बाद अब हमें नंबर 2 की तरफ से कली की लेंथ रखनी है, देख लीजिए आप। पहले हमने नंबर 1 की तरफ से कली की लेंथ ली, अब हम नंबर 2 की तरफ से कली की लेंथ ले रहे हैं, 34 इंच। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 34 इंच पे ये मार्क किए हैं। यहाँ पे हम कली की चौड़ाई नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हमें ये दोनों जो हमने मार्क किए हैं 34 इंच पर, अब हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है।
तो आप ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करें। तो यहाँ पे हम ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये तो 2.5 मीटर फैब्रिक में से हमने सलवार की कटिंग करना आपको बताया है। यदि फैब्रिक अधिक है तो पार्ट्स और बेल्ट सेम ऐसे ही कट होगी, और जितनी भी फैब्रिक बचे आप सेम उसे ऐसे ही फोल्ड कर लें और ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर लें। एक साइड इसकी खुली साइड है और दूसरी बंद साइड है, तो बंद साइड की तरफ से पहले इसे कट कर लें, क्योंकि ये 4 कली हैं और फैब्रिक एक बार फोल्ड है। तो बंद साइड की तरफ से हम इसे कट कर रहे हैं। तो ये कपड़े के 2 पीस हो गए हैं। इसके बाद अब हमें ये तिरछी लाइन को कट करना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक में से 4 पीस कट कर लिए हैं कली के। अब हम आपको आसन की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो 4 पीस हम एक साथ रखेंगे और आसन की लेंथ लेनी है। आसन हमें 8 इंच का लेना है, तो इसमें ये आसन 8 इंच का है। यदि आप आसन की लेंथ ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप इंची टेप को ऐसे आगे की तरफ रखते हुए आसन की लेंथ अधिक ले सकती हैं। यहाँ पे हम आसन 8 इंच ले रहे हैं और आसन हमारा कली में भी 7 इंच का तैयार होगा। तो सलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे और प्लेट्स भी बनना बताएंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट में हमें 2 कली सिलनी है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट में 2 कली सिल ली हैं और एक साइड हमने तैयार कर ली है। इसके बाद सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें, उसमें भी एक पार्ट में 2 कली सिलनी है। अब इसके बाद हमें दूसरे पीस को लेना है और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। एक पीस को हमने सीधी तरफ से रखा है, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और एक तरफ के आसन को सिलना है। दूसरी तरफ के आसन को अभी हमें सिलना नहीं है। प्लेट्स बनने के बाद हम दूसरी तरफ के आसन को सिलेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है प्लेट्स बनने का। तो आप एक तरफ के आसन को ही सिलें। तो यहाँ पे हमने एक तरफ के आसन को सिल लिया है। अब हम आपको इसमें प्लेट्स भरना बताएंगे। अब हमें बेल्ट लेनी है और पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो बेल्ट में सबसे पहले हम डोरी वाला हिस्सा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने डोरी वाला हिस्सा बना लिया है और जो बेल्ट की खुली साइड है यहाँ पे हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो ये खुली साइड है यहाँ पे फ्रंट आसन आएगा और बैक आसन के लिए हम बेल्ट के सेंटर पे मार्क करेंगे। बेल्ट हमारी एक बार फोल्ड है, यहाँ पे बैक आसन आएगा। अब हम इसे दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे। खुली साइड की तरफ 1/2 इंच हम फैब्रिक छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी फैब्रिक सिलाई में जाएगी जहाँ पे फ्रंट आसन आएगा। और साइड में हमें ये मार्क करने हैं। मार्क हमने इसलिए किए हैं क्योंकि हम जो प्लेट्स भरेंगे वो फ्रंट की तरफ ही भरेंगे। तो यहाँ से खुली की तरफ फ्रंट साइड रहेगी और बंद की तरफ बैक साइड रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये मार्क कर लिए हैं। हम बेल्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे, ऐसे फ्रंट और बैक आसन इस तरह से हों, और साइड में हमने ये मार्क कर लिए हैं। क्योंकि पटियाला सलवार में हम फ्रंट की तरफ प्लेट्स भरते हैं और बैक साइड में यदि आप प्लेट्स भरना चाहते हैं 1 से 2 प्लेट्स आप भर सकती हैं। अब हमने बेल्ट को सिंगल किया है और जो बेल्ट के सेंटर पे हमने मार्क किया है यहाँ पे हम बैक आसन को पिनअप करेंगे, क्योंकि फ्रंट आसन हमने सिला नहीं है, हम बैक आसन को पिनअप कर रहे हैं। फ्रंट आसन खुली साइड की तरफ रहेगा बेल्ट में भी और कली में भी, ठीक है, जो हमने सिली नहीं है। पहले हम ऐसे बैक आसन को पिनअप करेंगे और खुली साइड की तरफ से जो हमने फ्रंट आसन पिनअप नहीं किया है यहाँ से हम प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। ध्यान रखें, इस सलवार में हम सिर्फ आपको प्लेट्स भरना ही बता रहे हैं। वैसे बहुत सारी हमने वीडियो डाल रखी हैं पटियाला सलवार की, वहाँ पे आप सिलाई जाके देख सकती हैं, अच्छे से हमने बताया हुआ है। अब हम इसमें आपको प्लेट्स भरना बता रहे हैं। सबसे पहले ऐसे बेल्ट सीधी तरफ से है, ये देख लीजिए, और ऐसे फिर हम कली वाले पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और इसमें हमें प्लेट्स भरनी है 1-1 इंच की। और शुरुआत में प्लेट्सों का डायरेक्शन हम अपनी तरफ करेंगे, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इधर की तरफ हमें प्लेट्सों का डायरेक्शन करना है। 1-1 इंच की हम यहाँ पे प्लेट्स भर रहे हैं
और ऐसे ही आप प्लेट्स भरते हुए जो हमने साइड में मार्क किया है वहाँ तक ये फैब्रिक आप कवर कर लें, क्योंकि जहाँ पे हमने इसे पिनअप किया है वो बैक आसन है, वहाँ पे हमें कोई फैब्रिक नहीं रखनी है। यदि आप प्लेट से भरना चाहते हैं थोड़ी बहुत फैब्रिक आप रख सकती हैं, नहीं ये साइड मार्क तक आप ये फैब्रिक कवर कर दें। आप देखते हुए ऐसे प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे ये साइड मार्क आ गया है जो हमने किया था। अब इसके बाद साइड मार्क से हमें बैक आसन तक, ये बैक आसन है जो हमने पिनअप किया है, हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बैक आसन तक आप सिलाई लगा लें और बैक आसन से फिर हमें साइड मार्क तक ये सिलाई लगानी है, क्योंकि बैक साइड की तरफ हमने यहाँ पे कोई प्लेट्स नहीं भरी है। अब इसके बाद साइड मार्क से हम प्लेट्स भर रहे हैं। प्लेट्सों का डायरेक्शन अब की बार हम मशीन की तरफ कर रहे हैं, देख लीजिए आप। और पटियाला सलवार में इस तरह से ही प्लेट्स भरी जाती हैं। तो ऐसे अब हम प्लेट्सों का डायरेक्शन मशीन की तरफ कर रहे हैं और प्लेट्स भर रहे हैं। ऐसे अब लास्ट तक आप प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं, देख लीजिए। शुरुआत में हमने बहुत सारी प्लेट्स भरी हैं जो साइड मार्क तक, और बैक में हमने कोई प्लेट्स नहीं भरी है। अब इसके बाद अब हम ऐसे इसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हमें फ्रंट की तरफ सिलाई लगानी है। जो हमारा फ्रंट आसन रहेगा यहाँ पे हम ये सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप फ्रंट आसन को सिल लें ऐसे। तो आपको यहाँ पे फ्रंट आसन तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आसन को भी सिल लिया है। इस तरह से हम इसे रखेंगे, और इसके बाद यदि आप सिलाई लगाना चाहते हैं एक सिलाई बेल्ट के ऊपर लगा सकती हैं, और इसके बाद आप मोहरी बना लें। और मोहरी बनाने के बाद जैसे जितनी आप चौड़ी मोहरी बनाना चाहती हैं उतनी आप बुकरम लें, और फैब्रिक को सिलने के बाद इस तरह से आप रखें और सिलाई लगा लें। तो हमने सिर्फ आपको प्लेट्स भरना बताया है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।